हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करती है, और वो इंस्ट्रक्शंस जो है सीक्वेंस में होना जरूरी है। वो सीक्वेंस का मतलब है कि उसमें सीधा सा एक एक चीज़ आपको बताना पड़ती है कंप्यूटर को, अदरवाइज वो करेगा नहीं। आप कोई भी एक स्किप करोगे ना तो वो वहाँ से बाहर फेंक देता है। सो दैट इज द कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दूसरा है कि वो सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस पे हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढती है। अब जैसे ही हम कंप्यूटर में आते हैं तो फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे आ जाते हैं। भाई अगर हम एक स्केल की बात लें, है ना, आप स्केल की ले, प्रोटेक्टर की बात ले, या आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसमें जितनी भी चीज़ें नापने की इंच टेप की बात लें, दीज आर द एनालॉग कंप्यूटर। अ क्लॉक इज अ कंप्यूटर, ओके। ये अगर सेल से नहीं चलती, मैकेनिकल है, तो ये एनालॉग है। अगर ये सेल से चलती है तो ये डिजिटल है। 2 काइंड्स ऑफ द कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। ये आप पढ़ चुके हो, आपको बताने की जरूरत नहीं। एनालॉग मीन्स जिसमें सीधा सीधा है नापने का, स्केल इंच टेप है ना। वो घड़ी जो मैकेनिकल चलती है और आपको टाइम बताती है, वो एनालॉग में आएगी। थर्मामीटर एनालॉग में आएगा, बट जैसे आपका जो थर्मल स्कैनर है ना, लगाते, और वो डिजिटल कंप्यूटर हो गया, है ना, जिसमें डिजिट्स आते हैं, नंबर आते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से चलता है, वो डिजिटल हो गया। अब जैसे ही हम डिजिटल पे आते हैं तो सबसे पहले क्या आया, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर आया, उसके बाद, है ना, कैलकुलेटर वो डिजिटल हो गया। फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉच आई जिसमें नंबर आते हैं, बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े डायल रहते ब्लैक कलर के, है ना, वो आई। अब तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक ढेर गजट्स है आपके पास, ठीक है। तो हम डिजिटल, एनालॉग एंड डिजिटल। अब जैसे एनालॉग में जाते हैं तो जब एनालॉग और डिजिटल, सपोज करो कि जब मैंने कहा कि एक एरोप्लेन को, जैसे मिसाइल को मैकेनिकल की भी जरूरत पड़ेगी, प्लेन को मैकेनिक्स की भी जरूरत पड़ेगी, कि मशीन्स उसमें काम करेगी। उस मशीन्स के साथ डिजिटल को जोड़ देना, है ना। जैसे एक रोबोट है, रोबोट दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो हाथ कैसे हिलाएगा, ये मैकेनिकल, ये क्या हो गया आपका, मैकेनिक्स हो गया, है ना, मैकेनिकल हो गया, क्योंकि उसका हाथ हिलाना, उसका चलना, ये सब भी तो तय करना पड़ेगा। अब हम ये किससे करवा रहे हैं, डिजिटल से करवा रहे हैं। उसको हम क्या कर रहे हैं, कोडिंग करके उसको बता रहे हैं कि वो इतना लेफ्ट में जाएगा, इतना राइट में जाएगा। आप क्या समझते हैं, मैथमेटिक्स भी काम करता है वहां पे। वो जो रोबोट है उसका हाथ 40 डिग्री पे इतना उठेगा, आया समझ में, किसी काम को तो 40 डिग्री पे ही उठेगा। अगर उससे कम ज्यादा हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगा, आया समझ में। तो ये जो चीजें हैं, जो मैकेनिक्स और इन दोनों को मिला के, अब यहाँ पे जो बात हो रही है डिजिटल और एनालॉग की, तो ये दोनों मिले तो हाइब्रिड कंप्यूटर बना। क्या बना, हाइब्रिड। अब हाइब्रिड वर्ड तो आपने सुना ना, ये वाला टमाटर, वो वाला टमाटर, बड़ा टमाटर, ठीक है, ये हाइब्रिड है ना। कहते हैं ना हाइब्रिड मक्का, बोले हाइब्रिड है, और वो मक्का में वो टेस्ट ही नहीं आता जो ओरिजिनल था। सो हाइब्रिड का मीन्स है कि एक जैसी स्पीसीज को इस तरीके से डेवलप कर लेना हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमने उस तरीके के कंप्यूटर बना लिए। अब ये तो क्या हो गया, कॉन्क्रीट हो गया, एनालॉग एंड मतलब आपका डिजिटल हो गया, और उसमें से दोनों का मिलकर हाइब्रिड। अब जब हाइब्रिड में आते हैं तो डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, हम फिर से चलते हैं, उसको बाइफर्केट करते हैं। डिजिटल में एक हो गया मिनी कंप्यूटर, फिर हो गया एक माइक्रो कंप्यूटर, और एक हो गया मैक्रो कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर तो बहुत छोटे छोटे, अब ये लैपटॉप वगैरह, ये जो है ना पामटॉप, मतलब आपका एंड्रॉइड वगैरह जो छोटे, इनको मिनी में ले लो। माइक्रो कंप्यूटर इज द कंप्यूटर ऑन विच वी वर्क। लैपटॉप जो हमारे टेबल पे रखे रहते हैं वो सब माइक्रो कंप्यूटर है, हम जिस पे काम कर रहे हैं वो माइक्रो कंप्यूटर है। मैक्रो कंप्यूटर वो लार्ज साइज है जो आपके इंडस्ट्रीज में या आपकी रिसर्च में काम में आते हैं। और हाइब्रिड कंप्यूटर में दो और बाइफर्केशन हो जाएगा। एक तो आपका क्या हाइब्रिड होगा, मेनफ्रेम कंप्यूटर। mainframe computer are those computer which are used in the weather forecasting, research और नासा और आपका इसरो, वहाँ जो कंप्यूटर काम में आते हैं वो सारे क्या होंगे, वो जो कंप्यूटर होंगे वो आपके कंप्यूटर होंगे कौन से, मेनफ्रेम कंप्यूटर होंगे, है ना। आपको स्क्रीन पे दिख रहा, अभी जो मेनफ्रेम कंप्यूटर का यूज कौन कर रहे हैं, मानो मोदी जी, उनके पूरी स्क्रीन लगी हुई बड़ी, सब दिखता है उनको, पूरी रिपोर्ट जाती है होम मिनिस्ट्री की, अपने कोरोना में कौन पॉजिटिव कितने नेगेटिव, सब चीजें उनके सामने। सो दैट इज द वे। इसरो में जैसे आप देखते हैं फिल्मों वगैरह में बताते हैं। सो ये मेनफ्रेम का, हम आ गए किस पे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हो गए। अब सीधी सी बात है कि जब कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर में क्या हुआ कि जो इसमें जनरेशन आई, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन।
दैट इज द 5th जनरेशन। जब से मैंने कंप्यूटर सीखा था, आज उस बात को 92 से 90 से ले लिया जाए तो आज कितने साल हो गए? 30 ईयर्स हो गए। 10 तो वो और 20 है। 30 ईयर्स है मैं वहीं के वहीं अटका हुआ हूं। मुझे जो पढ़ाया जा रहा था कि हम 4th जनरेशन में है और 5th जनरेशन आने वाली है और 5th जनरेशन और 4th जनरेशन में चल रहे हैं, ठीक है, वहीं चल रहा है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मैंने तब पढ़ा था, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को इम्प्लीमेंटेशन में लाने में अभी स्टार्टिंग पॉइंट है जिसका मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 30 साल हो गए, 30 ईयर्स में मैं खुद भी कुछ नहीं कर पाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में। ये स्टेग्नेशन है मेरा। स्टेग्नेशन इज व्हाट? बिकॉज मैं रिसर्च वाली साइड नहीं गया, मैं इसमें अपनी लाइवलीहुड में लग गया, मैं जीविकोपार्जन में लग गया। आया समझ में? सो दैट इज बहुत अच्छी बात है कि वापस से मेरा जो रिवाइव करवा रहा है, वो जो चीज मेरे अंदर है ना, पहले से जो मेमोरी रिट्रीव हो रही है। ये सब कंप्यूटर के वर्ड्स, ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, रिट्रीव करना मतलब मेरी मेमोरी में से हर चीज बाहर निकल के आ रही है। सो अब जो है उस टाइम वहां से लेके आज दिन तक अपन आ गए कहां पर? हमने कंप्यूटर के टाइप्स की बात कर ली, अब कंप्यूटर्स की बात कर ली। कंप्यूटर्स की जब बात की जाती है तो इसमें बात आ जाती है कि कंप्यूटर्स जो है वो उनकी सीधी सी बात है, यूनिट्स होती कंप्यूटर में। अब इसमें एक मेन टर्म आपके जो लेसन से रिलेटेड आई है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है ना। हार्डवेयर दो पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स विच वी कैन फिजिकली मीन्स टच कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। वो सारे पार्ट जो हमको नजर आते हैं वो आपके हार्डवेयर में आते हैं। और सॉफ्टवेयर जो है वो एक रिटन पार्ट है, वो एप्लीकेशंस है, वो सिर्फ काम करवाते हैं कंप्यूटर से, ठीक है। तो हार्डवेयर में जैसे ही हम आते हैं तो सीधी सी बात आ जाती है कि हार्डवेयर में यूनिट्स पे आ जाएंगे, इनपुट एंड आउटपुट, सीपीयू और एएलयू, ठीक है। इनपुट आउटपुट यूनिट में हम सीधे सीधे ले लें, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। सीपीयू में हम सीधे सीधे ले लेते हैं कि इसके अंदर सीयू कंट्रोल यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट होती है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये इसी में रहता है। ये वीडीयू है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। ये अलग से ये 3 टाइप्स ऑफ यूनिट कंप्यूटर्स में आती है। अब सीधा सा अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो आपने सबने देखा है, मॉनिटर होता है, उसके पास में सीपीयू, दैट इज द कैबिनेट, नॉट द सीपीयू। सीपीयू बहुत छोटी सी चीज होती है, ठीक है। ये प्रोसेसर है, इंटेल इनसाइट का जो हेड आता है वो सिर्फ एक मदरबोर्ड के अंदर लगा रहता है, ठीक है। तो आपने अभी तक जो पढ़ा है यहाँ तक तो आप आ गए, उसमें जैसे ही आप खोलेंगे तो हम सीधी सी बात करें, पहले मॉनिटर हो गया। मॉनिटर पहले सीआरटी था, सीआरटी ट्यूब मतलब टीवी जैसा जिसका पीछे प्रोजेक्शन निकला रहता था, है ना। सीआरटी का मतलब है कैथोड रे ट्यूब, है ना। फिर उसके बाद टीएफटी आई, फिर आपकी एलसीडी आ गई, है ना। तो अब एचडी आ गए मॉनिटर, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जा रही वैसे वैसे उसकी जनरेशन बढ़ती चली जा रही। मैंने 5 जनरेशन की बात की थी। 5 जनरेशन में क्या होता है, जनरेशन वाइज जो है पहले स्पीड कम थी, साइज बहुत बड़ी थी, मेमोरी कम थी, एक्यूरेसी नहीं थी, वर्सेटिलिटी नहीं थी। जैसे जैसे हम जनरेशन में नीचे आएंगे, आगे आएंगे, मतलब फर्स्ट जनरेशन से सेकंड पे आएंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी, साइज घटती जाएगी, ठीक है। मेमोरी इंक्रीज होती चली जाएगी, वर्सेटिलिटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी, एक्यूरेसी भी इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। फिर जैसे फर्स्ट जनरेशन में आए तो वहां पे इसको इससे डिटरमाइन किया गया है कि उसमें नंबर ऑफ जो उसके पार्ट्स थे, इनर पार्ट्स जो थे, जो डिवाइसेस कौन सी यूज की जा रही थी। तो पहले क्या था, वाल्व यूज किए जाते थे इसमें। वाल्व मीन्स बल्ब लायक स्ट्रक्चर होते थे और उनको यूज किया जाता था। फिर सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आए, ठीक है। थर्ड जनरेशन में जाके क्या हो गया, आईसीज आ गई। आईसी का नाम तो आपने सुना है, टीवी में आईसी उड़ गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फोर्थ जनरेशन में आए प्रोसेसर। प्रोसेसर शुरू हुआ 286 से, 186, 286, 386, 486, 512, ठीक है। इस तरीके से अब कौन सा फिर आ गया, कौन सा, ड्यूल कोर, पेंटियम, सेलेरॉन, है ना। ये सब मैं नाम बता रहा हूं उनको, P2, P3, P4, अब कौन सा आ गया, 3, i3, है ना, i5। अब कंप्यूटर में 7 जनरेशन पे पहुंच गए। मतलब ये मैं प्रोसेसर का बोल रहा हूं। प्रोसेसर डिपेंड, स्पीड,
जब भी हम, अगर अब मैं 5G की बात करूं तो स्पीड, 4G की बात करूं तो ये जो आपको 3G 4G, मतलब ये एंड्रॉइड की जनरेशन है, नेटवर्क की जनरेशन है, ठीक है। सो दैट इज द, अब हम ये जनरेशन की बात करें, जनरेशन की बात मैंने कर ली, वो डिटेल में कोई मतलब नहीं है उसका। हम आ जाते हैं सीधे से किस पे, हार्डवेयर पे आ गए। हार्डवेयर मैंने बता दिया कि हार्डवेयर में वो सारी चीजें जो हमको नजर आती है वो सारी हार्डवेयर में आती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सीधा सा इसका प्रोसेस जो है, कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, ये बहुत जानना जरूरी है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैंने एक मेरा खुद का बना रखा है। ये इस तरीके से जो है, ये सीपीयू हो गया आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसमें हम ऐसे, जैसे आपके मेमोरी यूनिट, सीयू एंड अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये हो गई आपकी इनपुट, आउटपुट यूनिट, ठीक है। सीधा सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट एंड द कंप्यूटर, ये हो गया सेंट्रल। अब ये कैबिनेट हो गया। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, ठीक है। इनपुट यूनिट है, मतलब आप कीबोर्ड, माउस या किसी से भी यू गेट द इंफॉर्मेशन, एंट्री होगी इसमें से इंफॉर्मेशन की, आप एंट्री टाइप करोगे, जैसे व्हेन यू टाइप इट, कंट्रोल यूनिट चेक्स इट, कंट्रोल यूनिट चेक करेगी वॉट एवर इंफॉर्मेशन गिवन बाय यू इज करेक्ट और नॉट। पहली बात कंप्यूटर चेक करेगा, ये कंट्रोल यूनिट चेक करेगी, या इज इट करेक्ट, सेंड टू द मेमोरी यूनिट। सपोज करो कि आपने लिखा है यहां से a = 10, ठीक है। उसने देखा कि ये सिंटेक्स सही है, तरीका सही है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का तरीका है, उसकी अपनी ग्रामर है, उसकी अपनी लैंग्वेज है, उसी में दिया जाता है, अपने तरफ से कुछ नहीं चलता। आप तो बहुत लकी है कि आपके सामने अब जितने भी कमांड्स है वो पिक्चर के रूप में, आप जैसे ही दबाते हो वो काम कर देता है ना। ओपन, फाइल, सेव, ये तो हमको पहले लिखना पड़ता था, सेव दिस टू दिस, कॉपी दिस टू दिस। अब तो कुछ नहीं, ये पटका यहाँ से किसके यहाँ ले गई, यहाँ हो गया ना ये। अब फिर ऐसे होगा यूँ, ए चल इधर हट, तो वो उधर चला जाएगा। आया समझ में, हकीकत बोल रहा हूँ। सो दैट इज द, अब ये इसने चेक किया, इसने चेक करके बोला कि a = 10 जो है ये मुझे भेजा गया है, करेक्ट है। आप अपनी मेमोरी में एक ब्लॉक बना लो, उसमें उसका वैल्यू 10 रख दो, ये मेमोरी में स्टोर हो गया। आपने नेक्स्ट लाइन में लिखा b = 20, इसने चेक किया कंट्रोल यूनिट ने, b = 20, हाँ सही लिखा है। बोले b एक ब्लॉक बना लो, उसको में को भी आप उसमें 20 वैल्यू रख लो। आपने आगे कह दिया c = ये कोडिंग बता रहा हूँ, डायरेक्ट कोडिंग पे आ गया, c = a+b, ठीक है। इसने अच्छा चेक किया, अच्छा थर्ड लाइन पे c = a+b, अभी तक तो नंबर लिख रहा था। अच्छा ये फार्मूला है। इसने कहा कि चलो c एक ब्लॉक बना लो, उसको अभी खाली छोड़ दो। आया समझ में? अब आपने जैसे ही कहा कि प्रिंट c, अब उसको आउटपुट चाहिए। अब वो क्या करेगा, मेमोरी यूनिट से कहेगा कि मैंने a की वैल्यू दी थी ना, देखो वापस दे। कहाँ ये a की वैल्यू देती, मुझे वापस दो। अब ये चेक करेगा कि जो a का वैल्यू 10 दिया था वही है कि दूसरा कुछ उठा के दे रहा है, क्योंकि एक तो एक सम उसके अंदर, एक मेमोरी में कुछ नहीं है, बहुत सारा है उसके अंदर। उसने चेक किया कि ठीक है। इसने कहा चल आलू को बेचते हैं, आलू को बेच दिया। बोले बना सब्जी अब तू है, तो अब बोला कि ठीक है आ गया। फिर उसने क्या मांगी, b की वैल्यू मांगी, b को चेक करके वापस दे दिया आलू को। आलू को बोल दिया उसने, बोले आलू ने पूछा क्या करना है इसका, बोले इसकी सब्जी बना, प्लस कर इसकी, ठीक है। आलू, अब आलू प्लस करके बैठ गया हो। अब प्रिंट सी पे आया तो बोले कि वापस दे ना, परोस तो सही, तो बोले ये चला। अब ये चेक करता है कि वो a+b जो है वो c वो प्लस हुआ कि मतलब हुआ कि नहीं हुआ। इसने चेक कर लिया c की वैल्यू इसने वहाँ मेमोरी में दे दी। जैसे ही मेमोरी में दे दी, फिर वापस से मांगी। उसने कहा कि मेमोरी में तू 30 लिख ले भैया, अब मांगू तब दे देना। इसने मांगी, दी। इसने चेक किया कि हाँ ठीक सही आ रहा है।
इनपुट इसमें डाल दिया, स्क्रीन पे आ गया आपका आंसर। ये प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गई तो आपको प्रोग्रामिंग समझ में आ जाएगी। यही तरीका है। ये क्या है, अगर यूँ देखा जाए तो भैया कजरोटा का एक मकान है बड़ा वाला, ठीक है, ये बड़ा वाला बहुत बड़ा, इधर अलग अलग कोठे बने हुए हैं ये, ठीक है। यहाँ पे ये है बा साहब बैठे बुड्ढे खाटली पे, ये वो उनका काम है। जैसे ही कोई आया, अच्छा यस आयो, चल आई जा अंदर, ठीक है। लता आई, कहाँ गई थी, है तू क्या घूम रही थी अभी तक देर से, ऐसा पूछते हैं ना। ये कंट्रोल यूनिट का काम, ये वो बासा है ना। अब देखा दूसरा कोई ऐसे, क्यों रे तू कहाँ कुछ हो रहा हो, क्या बार 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 करते ना ऐसे, पहचान लट पड़ा तो देख ऐसा ही होता ना, बिल्कुल वही सिस्टम है ना। अब क्या हुआ, ये तो वो सिस्टम हो गया कि वो पहचानते, अभी तो मास्क लगा है, तो मास्क लगे में बहुत सारे लोग घुस जाए, देखा उनको दिखता भी कम है, ठीक है। तो उनको मंगीलाल को मानो, ये तो बोलते ना, ठीक है। अब ये आपका सिस्टम हो गया। अब यहां से क्या हुआ कि ये आंसर तो आपका आना था, क्या आपने 30 के हिसाब से किया, पर जब आपने क्या करा कि यहाँ पे इसको माइनस लिख दिया, जब टाइप किया आपने ध्यान नहीं दिया, अब इसने आंसर उठा के दे दिया यहाँ पे -10। अब आप समझ रहे हो, बोले ये क्या गड़बड़ हो गई। तो आप क्या आउटपुट देखने के बाद वापस के अपना इनपुट सही करोगे। टोटल साइक्लिक प्रोसेस है। सो ये आपका कंप्यूटर वाला जो है, ये जो यूनिट और जो इसका प्रोसेसिंग जो है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप इसको आराम से कर लीजिए और बहुत अच्छे से इसको स्टडी करें। मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें इसमें जो आपको समझ में आ जाएगी, सॉफ्टवेयर समझ में आ जाएंगे, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ओके। सो दैट इज द नथिंग टू वरी अबाउट इट।